पार्टी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और एक बात आपको ये बताता चलूँ कि खुदारा अपने मसाइल को खुद हल करना है। अपने मसाइल को आप उस वक्त तक हल नहीं कर सकते जब तक बहैसियत एक कम्युनिटी आप अपनी आवाज़ में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे। कोई किसी के मसले हल करने के लिए नहीं आता, कोई कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के मसले हल करने के लिए नहीं आती। आपको अपने आप को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से अलहदा नहीं तसव्वुर करना। अपने आप को अलहदा से कोई शनाख्त आपको बनाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। हम सब मिलकर, हमारे मंशूर का ये हिस्सा है कि हमने पाकिस्तान में एक एक बसने वाले पाकिस्तानी के हकूक़ की जिद्दोजहद करनी। और उस पाकिस्तानी के हकूक़ की जिद्दोजहद में कोई तफरीक नहीं है। जैसे जिन्ना साहब ने कहा था, उन्हीं की तालीमात पर अमल करते हुए हमारा यकीन है और हमारा अज़्म है कि जब हम एक आम पाकिस्तानी के हकूक़ के हसूल की बात करेंगे तो उसमें लाजमी आपका हक शामिल हो जाएगा, वो आपको मिलना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी कम्युनिटी बेस्ड लॉबिंग जो है, आपके यहाँ भी बड़े बड़े बाअसर लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब वो बाअसर लोग पार्लियामेंट में और असेंबलियों में पहुँच जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सेनेट या मेंबर सूबाई असेंबली बनकर वो सिर्फ मराहत के हसूल तक इक्तफा करते हैं। और उससे आगे कम्युनिटी के हल के लिए मैंने अपनी पूरी सियासी तारीख में किसी भी शख्स को कोई बहुत ज़्यादा काम करते नहीं देखा। लिहाजा हम सबको ये ज़रूरत है कि मसाइल यकसा होने चाहिए। जिस तरीके से हमारे मसाइल शहरी मसाइल हैं, वो शहरी मसाइल आपके भी। इसी तरीके से मैं भी ये समझूं कि जो आपके कम्युनिटी के मसाइल हैं वो मेरी पार्टी के मसाइल, और फिर हम मिलकर दोनों मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद यूँ करेंगे कि हम पाकिस्तान की कौम के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हों। हम कोई इनफरादी तौर पर इख्तिलाफात की बुनियाद पर और डिवीज़न की बुनियाद पर अपने अंदर भी ऐसी सोच को डेवलप ना होने दें कि हम फ़कत एक तबका आबादी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दूसरे तबका आबादी के मसाइल को आबादी जाने और उसके लीडरान जाने। इस सोच को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा और इज्तिमाइयत की सोच को लाना होगा। तब जाकर कहीं ये लोग जो हमारे हकूक़ लूट कर बैठे हुए हैं, तब जाकर उनको ये एहसास होगा कि नहीं यार, अब ये पाकिस्तानी जो है मुत्तहिद होना शुरू हो गए, अब ये ड्रामा ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं। तब जाकर हम इस काबिल होंगे कि सबके हकूक़ हासिल कर सकें। आज भी पाकिस्तान का आईन जो है वो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी देता है, लेकिन वो एक आईन के अंदर लिखी हुई बात से ज़्यादा नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं इसी इलाके से MBA रहा हूँ और इस इलाके में चर्चेज़ भी हैं। मैंने चर्चेज़ का बहुत विज़िट किया है, बहुत काम किया है आपके साथ, चर्च की डेवलपमेंट में भी काम किया है। और 5 साल तक जब तक मैं रहा, मैं हर क्रिसमस के दिन या दीगर मासिस के दिन मैं चर्चेज़ में जाया करता था और जाकर बैठा करता था और सुनता था। और एक आध दफ़ा उन्होंने मुझसे बातचीत भी कराई है, मैंने बातचीत भी करी है डाइस पे खड़े। तो हमारे दिल में ऐसी कोई तफरीक नहीं है। बहन, जब आप हमसे मिलेंगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मुसलमान भाई से मिल रही हैं, आपको मसीही मिल दुनिया पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हमारा विजन भी पाकिस्तान है। और हमने एक बात जो 3 मार्च को शुरू की थी, वही हमारा मैसेज है कि आपको सबसे पहले सब चीज़ें छोड़कर, और मैं यहाँ तक कहूँगा, इसको रॉन्गली मत लीजिएगा, कि मज़हब आपका ज़ाती मामला है, उसकी प्रैक्टिस आपका ज़ाती मामला है, आपके घर का मामला है। उसमें ना मुझे आपको क्रिटिसाइज़ करना है, ना आपने मुझे क्रिटिसाइज़ करना है।
نہ میں نے آپ سے اس معاملے پہ کوئی اختلاف رکھنا ہے، نہ آپ نے اس سے اس معاملے پر کوئی اختلاف رکھنا ہے. یہ آپ اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ تمام یہ یونیورسلی بات ہو رہی ہے، اس پہ نہیں بات کرنی. ہم نے جب یہاں بیٹھنا ہے اور جب بات کرنی ہم نے پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. تو ہماری پارٹی کا میسج بہت کلین ہے، بہت صاف ہے اور بہت شارٹ ہے. ملک سے محبت کرو، وطن سے محبت کرو. اس پرچم کو جو ہم نے صرف سال کے 2 دن کے لیے استعمال کرنے کا سوچ رکھا تھا اور پھر لپیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، نہیں، سال کے 365 سے استعمال کریں گے. کسی کا اچھا بھی ہمیں نہیں روک سکتا اس کام سے. قانون وانون اس حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ پاکستان کا پرچم ہے، میرے ملک کا پرچم ہے. میں اس کو لگا کر بھی بولوں گا اپنے دل سے اور اپنی میٹنگ میں بھی لگاؤں گا. اس لیے کہ اس ملک میں آج اشد ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستانیت کو ریوائیو کریں، ریکلیم کریں. ہم پاکستانیت پر اپنا اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اس کا مظاہرہ کریں. اور جب آپ پاکستان سے محبت کریں گے، پاکستانیت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کسی طور پہ کہ آپ کے اندر وطن پرستی نہ جاگے. جب وطن پرستی جاگے گی تو ہر پاکستانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے. ہر اس پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوں گے تو پھر آپ نے ہر پاکستانی کے لیے ویسے ہی جدوجہد کرنی ہے جیسے کہ آپ اپنے لیے جدوجہد کریں. ہم نے بہت سوچ سمجھ کر پاکستان کا پرچم اٹھایا تھا اور اس سے بھی زیادہ سوچ کر اس پارٹی کا نام رکھا ہے. یہ پارٹی کا نام، اور بہت سے نام آ رہے تھے جب 3 مارچ کو آگے بہت رائے آئی. کسی نے کچھ کہا رکھ لیں، کسی نے کچھ کہا رکھ لیں، لیکن جب ایک طرف سے یہ رائے آئی کہ یار اس پارٹی کا نام پاک سرزمین پارٹی رکھا جائے، تو پاک سرزمین آپ کو پتہ ہے کہاں سے لیا ہم؟ قومی ترانہ شروع اس سے ہوتا ہے، پاک سرزمین شاد. تو ہمارے ویژن سے قریب ترین یہ نام، اس لیے اس نام کو چنا ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے ہر ایکشن سے، اپنی ہر پریزنٹیشن سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا لوگو دیکھ لیں، ہمارا سمبل دیکھ لیں اور ہماری پارٹی کا نام دیکھ لیں. کوئی کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے اس کے. لہذا ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں، اور ایک فیملی اور ایک خاندان کی طرح یہاں کام ہوتا ہے. بہت جد و جہد ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جب ایک مشکل کام کے لیے یا جد و جہد کے لیے آغاز کرتے ہو، یا کسی جد و جہد میں، حق کی جد و جہد میں شامل ہوتے ہو، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے امتحانات نہ لیے جائیں. امتحان کے بغیر میں جانا نہیں چاہتا کہ کتنے امتحانات آپ لوگوں کے ہوئے ہیں، اور آپ کے مذہب کا سٹارٹ دیکھیں، اس سے بڑا امتحان تو کسی نے نہیں کیا. پوری آنے والی جنریشنز کے لیے، اپنی امت کے لیے اتنے بڑے امتحان سے شاید کوئی نہ گزرا ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جس امتحان سے گزارا. بہرحال وہ ایک مذہبی تاریخ بھی ہے، اور ہم بھی اس پہ اتنا ہی یقین رکھتے ہیں جتنا آپ یقین رکھتے ہیں. اس ماس کا اہتمام کیا گیا اور جو دعا کی بات کی گئی، ہمارے جذبات ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے جذبات. یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کہی کہ کوئی جب یہ بات طے ہے، جب ہمارے دین میں یہ بات طے ہے، تو پھر آپ اقلیت ہوئے کیسے؟ یہ مجھے کوئی سمجھا. یہ جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اقلیت کی، اسپیشلی میں کیونکہ مسیحی برادری ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہے، مسیحی بھائی بہن بیٹھے ہیں، تو پھر یہ اقلیت کہاں سے ہے؟ کہ میں آپ کے دین کا احترام کر رہا ہوں اور مذہبی طریقے سے مجھ پہ فرض ہے کہ میں کروں، میرے یقین کا حصہ ہے، تو پھر آپ اقلیت نہیں ہیں. تو میں یہاں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں حکمرانی کرنے والے لوگوں نے، پاکستان کے آئین کو بنانے والوں نے، اور اس سے ہی بڑھ کر پاکستان بنانے والے
अगर ये तफरीक रखी होती तो शायद पाकिस्तान बनता नहीं। पाकिस्तान बनाने में जितनी कुर्बानियाँ, जितनी जिद्दोजहद मुसलमानों ने करी इस्लाम के नाम पर, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है गैर मुस्लिमों की उस जिद्दोजहद में शिरकत करने। यही वजह है जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा कबूल किया और वो पाकिस्तान के पहले हुक्मरान हुए, तो उनकी कैबिनेट में जो सबसे लायक फाजिल वजीर थे वो जोगिंदर नाथ मंडल थे। ये आप जाकर के तारीख देखिएगा। और रिवायत यही है कि जहाँ उनके पास और महकमे थे वहीं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब उनसे मजहबी उमूर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुशावरत किया करते थे और उनको अपने शामिल हाल रखा करते थे। उनके काबिल एतमाद मुशीरों में से उनका शुमार होता था। ये थी पाकिस्तान बनाने वालों की सोच कि पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान बनने से पहले ये तफरीक उन्होंने नहीं रखी। हमारी बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो नज़रिया पाकिस्तान के खालिक कहें, उसके अरावल दस्ते के लीडर कहें, हमारा दरमियान ज़्यादा अरसे नहीं रह सकता और उनकी सोच को आने वाले हुक्मरानों ने, आने वाले सियासी लीडरान ने पीछे रख दिया और अपनी अपनी सोच को उस कौमी सोच पर गालिब लाकर अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए, अपनी हुक्मरानी को मजबूत बनाने के लिए हमारे दरमियान ये तफरीक डाली। सबसे पहली तफरीक तो ये डाली कि हमारे दरमियान इस लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि अक़लियत कोई चीज़ होती है। दुनिया भर में जो अक़लियत का कॉन्सेप्ट है वो मजहबी बुनियादों पर नहीं। किसी भी मुल्क में जब आप जाएं, तरक्की याफ्ता और तहज़ीब याफ्ता मुल्क में किसी तहज़ीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता जमहूरियत का जिक्र किया तो वहाँ अक़लियत के मायने कुछ और, वहाँ अक़लियत जो है वो मजहबी बुनियादों पर नहीं की जाती। वहाँ माइनॉरिटीज़ को मजहबी बुनियादों पर नहीं देखा जाता। वहाँ माइनॉरिटीज़ होती हैं अपने अपने इलाकाई और अपने अपने सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से, रिलीजियस हवाले से माइनॉरिटीज़ नहीं होती। फ़िरका, फ़िका, बिरादरी और सियासी जमातों की बुनियाद पर इख्तिलाफात रखे जाएंगे ताकि ये मुल्क और ये कौम कभी एक हो न सके। और जब ये एक नहीं होगी तो इस कौम को कभी एक होकर अपने शऊर के लिए आवाज़ उठाने का कि सोचने की भी मोहलत नहीं है। और ये हमेशा लड़ती रहेगी इस बात पर कि मैं पंजाबी तू सिंधी, मैं बलोच तू पठान, मैं महाजिर तू सिंधी, मैं फला मजहब का मानने वाला तू फला मजहब का मानने वाला, मैं फला फिरके का तू फला फिरके की। ये डिवाइड रखी इसलिए गई थी कि हमारे यहाँ 3 मार्च 2016 तक किसी सियासी या मजहबी जमात ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को मुत्तहिद करने का ना सोचा, ना कभी अमली तौर पर कोई काम किया। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के पास सिर्फ एक ही वजह थी पाकिस्तान वापस आने की कि पाकिस्तान बिखर चुका, पाकिस्तान तकसीम हो चुका, पाकिस्तान नज़रियाती तौर पर सूबाइयत, इलाकाइयत, बिरादरीज़म, मज़हब, फ़िरका, फ़िका और यहाँ तक कि सियासी पार्टियों के इलाकों के परचमों की बुनियाद पर तकसीम हो चुका। तो पाकिस्तान में फिर क्या सिंबल रह जाता था, क्या चीज़ ऐसा सामने रखते जिससे वो ये कहते कि यार ये एक आइटम या ये एक सिंबल ऐसा रह गया है कि इस सिंबल को सामने रखकर हम ये कहें कि यार खुदा के वास्ते किसी और चीज़ को अगर मानते हो या नहीं मानते हो, इस सिंबल को सब मानते हो और वो है पाकिस्तान का परचम। ये हमारा कौमी परचम है, ये हमारी सियासी जमात का परचम नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद हमने, चूँकि इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वायरमेंट है कि वहाँ आपको अपना सियासी परचम देना होता है,
तो हमने एक सियासी परचम अपना बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी का अपना कोई परचम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमारी सोच थी पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि हमने जब वो परचम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया तो उनसे दरख्वास्त की कि ये परचम हमने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि पार्टी की इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर होती नहीं है, लेकिन हम इस परचम को चूँकि कभी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि इस परचम को इसी तरह लपेट कर अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। बस ये रिकॉर्ड की हद तक है, हमारी हर मीटिंग में, चाहे वो छोटे लेवल की हो, बड़ी मीटिंग हो, जलसा हो या इज्तिमा हो, हम वहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का कौमी परचम इस्तेमाल करें। बाद लोगों ने हमें ये कहा, जो तनकीद करने वाले हैं, कि यार ये आपने ये क्या काम कर दिया, आप तो पाकिस्तान का परचम ही उठा के खड़े हो गए, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई, ये तो आपने एक अजीब बात कर दी, ये तो कौमी परचम है, जब इसकी तो हुर्मत है, इसका तो एहतराम है, और आप इसको लेकर खड़े हो गए हैं, तो फिर बाकी पार्टियों के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई और बहुत तनकीद की लोगों ने। तो फिर मुझे ये वो लोग बताएं तनकीद करने वाले कि अगर कौम को मुत्तहिद करने के लिए मैं सिंबल को यूज़ करता हूँ तो इसमें क्या बुराई, और फिर वरना ये किस मकसद के लिए परचम बनाया गया था? क्या ये सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया था कि 14 अगस्त को हम अपने घरों पर लगाकर बाकी 364 दिन वही मुनाफिकत करते रहे? क्या इस परचम को बनाने का मकसद ये था कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान वाले दिन हम इसको उठा लें और बाकी 364 दिन मुनाफिकत करते रहे, कौमों को डिवाइड रखें पाकिस्तानियों को? या इस परचम का मकसद ये था? किसी भी मुल्क के परचम को बनाने का मकसद ये होता है, उसके परचम का और उसके तराने का, ये दो चीज़ों का मकसद ये होता है कि ये बार बार लोगों को रिमाइंड कराया जाए कि हमारे वतन की, हमारे मुल्क की तकद्दुस, उसकी इज्जत, उसका एहतराम इस परचम और इस कौमी तराने से, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा है। यहाँ शायद आज भी कुछ लोगों को चर्च जाकर इस मास को सुनने में शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद उनको मायूब गुजरे। इसी तरह हमारे बहुत से दोस्तों को मस्जिद में बैठकर खुतबा सुनने में थोड़ा सा हिचकिचाहट, इसी तरह और दीगर गुरुद्वारे में जाकर बैठकर वहाँ किसी खिताब को सुनने में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट, इसी तरीके से किसी मंदिर में बैठकर उस मंदिर के पुजारी की अच्छी बातें सुनने में हमें थोड़ी परेशानी लाहक हो जाए। इसी तरह आप कहते चले जाएं और हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर ये चीज़ें, लेकिन क्या अपने दिल में हाथ रखकर, अपने ज़मीर से, अपने जहन से अगर आप ये सवाल करें, क्या आपको पाकिस्तान के कौमी परचम पर कोई इतराज़ है? क्या आपको पाकिस्तान के कौमी तराने पर कोई इतराज़ है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि यही वो सिंबल हमारे पास रह गए हैं कि जिसको सिंबॉलिकली यूज़ करके हम पाकिस्तान के लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं, और फिर मुत्तहिद करने के बाद उनको ये एजुकेशन देनी है, उनको ये तालीम देनी है जो हमारे लीडर और हमारे मुल्क के सही मायनों में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 11 अगस्त सन 1947 को अपनी तकरीर में पैगाम दिया। उससे पहले की सारी तकरीरों का हवाला अपनी जगह, लेकिन आप में से किसको ये याद है कि 11 अगस्त सन 1947 की तकरीर जो उन्होंने की थी आइन साज असेंबली के सामने खड़े होकर, उसमें जिन्ना साहब का जो पैगाम था, मैं समझता हूँ वो पैगाम पाकिस्तान के आने वाले, अभी पाकिस्तान बना नहीं है 11 अगस्त में, लेकिन जो उन्होंने मैसेज दिया था उस वक्त वो यही दिया था कि ईसाई अपने गिरजे में जाएं, इबादत करें, हिंदू अपने मंदिरों में जाएं, इबादत करें, मुसलमान अपनी मस्जिदों में जाएं और वहाँ इबादत करें। इबादत गाहों का और इबादत का ताल्लुक रियासत के अमूर से कतई नहीं होता। ये मैं अपने अल्फाज नहीं बता रहा आपको, ये मैं आपको जिन्ना साहब के अल्फाज बता रहा हूँ कि रियासत के अमूर का ताल्लुक
आपकी इबादत गाहों या आपके मजहब से नहीं होता। आमिर भट्टी भाई, दोनों की ड्रेसिंग पाकिस्तान की है। ये होता है जज्बा मतलब आदमी का है। रोमन गेल भाई नई आबादी से। फिर हमारे पास है बिशप जावेद अख्तर साहब, ये कोरंगी क्रॉसिंग से हमारे साथ शामिल हुए हैं। कमेटी का हिस्सा। बिशप AR आमिर साहब कश्मीर कॉलोनी से। बिशप अशफाक साहब, ये भी ज़िया कॉलोनी कोरंगी से। पास्टर मातर सरदार साहब मलीर से। नहीं कोई बात नहीं, समझे वो हमारे साथ शामिल इस वक्त खड़े हैं आपके साथ। पास्टर मुनव्वर साहब आजम टाउन से। पास्टर जावेद एंथनी साहब सांगड़ से। और हमारे पास्टर वहीद फरमान साहब सक्कर से हैं, ये भी आज नहीं है मौजूद लेकिन ये हमारे साथ शामिल हैं। पास्टर यूनुस साहब आजम बस्ती से। आलिए उसी तरह वजह है बेशक होना। अमानत मंचा साहब, ये यूथ कौमी हमांगी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। मुबशर आसिफ रजा साहब एयरपोर्ट से। हाजी एलिजबेथ अख्तर साहब बाजी हिना शाहबान साहब नई आबादी कोरंगी से। ये हमारी वो कौमी मजहबी अमूर की कमेटी है जिसको कि आज यहाँ अनाउंस किया जा रहा है पाक सरजमीन पार्टी की। ये एक फिटस से खींच देना, ये हम उम्मीद करेंगे कि ये, और इसमें जैसे हमने रिक्वेस्ट की थी वसीम भाई से कि इसमें इजाफा करना है ताकि ये कौमी मजहबी अमूर का रंग इसमें भरपूर तरीके से आ जाए। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो तौफीक दे कि आप बिल्कुल काम करें, पार्टी के लिए काम करें। हमारे चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। तमाम जिम्मेदारों को अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह से तमाम मज़ाहिब के दरमियान हमांगी कायम करने और उसके लिए काम करने की तौफीक दे, इंसानियत के लिए काम करने की तौफीक दे। और इस पाक सरजमीन पार्टी के परचम के तले बगैर किसी रंग नस्ल मज़हब के तफरीक के बगैर तमाम लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। आप लोगों को मेरी तरफ से, अनीस भाई की तरफ से, रज़ा भाई की, तमाम हमारे जो जिम्मेदारान हैं सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। शो ऑल द बेस्ट। एक मिनट